महाराज की जय। जय समय सुल्तान देवी जय। आज प्रदूषण पर्व का 14वां दिन उत्तम सत्य धर्म सत्य धर्म जो सत्य ही है, जो सच्चा है, जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वह जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जो अनादिकाल से है और अनंत काल रहने वाला है, वही सत्य है। और बाकी क्षणभंगुर नाशवान चीज सत्य नहीं हो सकती। सत्य स्वतंत्र होता है और अपने आप में प्रमाणित, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सत्य को किसी सहारे की जरूरत भी नहीं होती, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। हजारों के बीच में सत्य अगर एक भी है, सत्य की ही विजय होती है। सत्य के मार्ग पर चलना माने अपने पैरों पर चलना, अपने स्वयं के पैरों पर चलना। सत्य आप कमाई से चलता है, बाप कमाई से नहीं चलता। ये अपने दादा और परदादाओं ने कमा के रख दिया तो अपना जीवन चल रहा है, ऐसे सत्य चलने वाला नहीं। सत्य तो अपनी कमाई से, अपनी साधना आराधना से, अपने प्रभु को जानने से सत्य प्राप्त होगा। सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। परेशान तो कितने भी कर दो सत्य को, लेकिन वो पराजित नहीं करता, उसकी हमेशा विजय होती है। जैसे राम और रावण। राम अपने सत्य पे टिके रहे, सत्य के मार्ग पे चलते रहे, उनने विजय प्राप्त कर ली। उनने युद्ध भी करा तो उसमें भी विजय प्राप्त की। उनने सत्य के मार्ग से चले थे। कौरव और पांडव, पांडव सत्य के लिए लड़े थे। किसके लिए लड़े थे? सत्य के लिए, तो उनकी विजय हुई। सत्य बोलने वाला हर परीक्षा में पास होता है नहीं? कैसे भी परीक्षा ले लो आप उसकी, लेकिन कभी वो फेल हो नहीं सकता। जो पल पल में झूठ बोलते हैं, जो पल पल में झूठ बोलते हैं, उन्हें अपने भी साथ नहीं देते हैं क्या? जो पल पल झूठ बोले उन्हें अपने वाले साथ देते हैं? कोई नहीं देता ना। आचार्यों ने सत्य को 4 भागों में बांटा है। सत्य, सत्यानुव्रत, एक देश झूठ बोलने का त्याग। सत्य महाव्रत, सर्वदा झूठ बोलने का त्याग, सर्वथा। और भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। वचन वृत्ति, बोलना ही नहीं, बोलना ही बंद हो जाएगा, महावचन वृत्ति। वाणी वीणा हो, बाण ना। वाणी वीणा तो हो पर बाण ना हो। बाण का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का भर सकता है? वाणी का घाव नहीं भर सकता। सत्य के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ो। किसके लिए? सत्य के लिए। किनसे लड़ना है? कर्मों से लड़ना है, मिथ्यात्व से लड़ना है। हटाने हैं कि मिथ्यात्व कि अनादिकाल से चले आ रहा मिथ्यात्व को, उसको साथ में लेके जाना है। सत्य को समझो। हे चेतन आत्मा, तुम लड़ना ही चाहते हो ना, तो अपने स्वभाव के लिए लड़ो, जो एक अखंड अविनाशी, जिसका कभी नाश होने वाला ही नहीं है, वो चेतन तत्व भगवान आत्मा इस देह दिवाले में विराजमान है। तुम अनंत काल से जो सत्य पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुमने असत्य का सहारा लिया, असत्य को ही सत्य मान लिया। जो जिनेंद्र है नहीं, उसको ही जिनेंद्र मान लिया। जो शाश्वत जिनेंद्रत्व तेरे अंदर विद्यमान है,
उसको भूल के तू पर कोई जिनेंद्र मान की कल्पना करके और उनमें ही भगवान मान के और उतने में संतुष्ट हो गया और तुम्हें लगा कि बस यही सत्य है। अरे सत्य वो नहीं है, सत्य तो इस देह देवालय में है कि नहीं, जो प्रति समय विराजमान है, जो तुमसे कभी क्षण भर के लिए भी दूर नहीं हुआ क्या? सत्य उस चीज का नाम है जो शाश्वत है और तुम्हारे पास रहे, वो सत्य है। और बाकी सत्य कहीं नहीं है, सब असत्य है। मेरी है सत्ता के आगे सब है। जो मेरा परमात्मा इस देहालय में विराजमान है उसके आगे सब है, उसके आगे कोई भी सत्य नहीं है। देखो जैन भक्त श्री भगवान की पर्याय हो, अरिहंत पंचपरमेष्ठ की पर्याय हो, वो भी सत्य नहीं है, वो भी स्टेप बाय बदलते जाती है, वो भी शाश्वत नहीं है। जो ओमकार वेदंती गुरु महाराज ने कहा है, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, उस चीज को बता रहे हैं कि जो शाश्वत है, जिसका कभी अभाव ही नहीं हुआ, जो तुम्हारे साथ अनादिकाल से था, है और अनंत काल तक रहने वाला है, उसका निर्णय करवाया है तुमको कि वो कह रहे हैं उस सत्य का निर्णय कर लो भैया, जिसका तुमने अनादिकाल से निर्णय ही नहीं किया, उसके बारे में विचारा ही नहीं। और इतने शुद्ध पंथ में जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, जिनेंद्रों के कुल में जन्म हो गया तुम्हारा, अब तो उस सत्य को समझ लो। ऐसे सदगुरु मिल गए जिनने तुमको साध का निर्णय करवाया, सर्वप्रथम ओमकार से स्टार्ट किया तुमको, वेदंती की, जो वेदन को परमात्मा कर रहे हैं वही तू भी कर। अगर तेरे को मुक्ति चाहिए तो उस तत्व की साधना कर, आराधना कर, उस पर ही विजय प्राप्त कर। कहाँ तू बाहर की विजय प्राप्त करने में लगा है, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है। अरे इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, वो भी राजपाट जीत लिए, तो क्या उनके साथ चला गया हो गया? गया क्या उनके साथ? नहीं गया ना। इसलिए भैया जीतना है ना, अपने स्वभाव को जीत, अपने चेतन पे विजय प्राप्त कर। ये कर्म रूपी शत्रुओं से लड़, जो अनादिकाल से हैं उनसे लड़। बाहर वाले जो संसारियों से क्या लड़ता है, जो जीवात्माओं से क्या लड़ता है, भगवान आत्माओं से लड़ना ही है। कर्मों से लड़, बाहर में कुछ नहीं रखा। और हम एक बात जो कह रहे थे, यहाँ पे अपन चैत्यालय जी में इतनी अच्छी महंगी टाइल्स लगवाते हैं, काय नहीं लगवाते हैं? अपन जब चढ़ाई बिछा लेते हैं उनके नीचे अनंत जीवों की हिंसा हो रही। कल हमने जब मतलब सफाई हुई यहाँ पे, इतनी सारी मतलब चींटी और क्या क्या सबके मतलब उनके को मिले। अब बताओ, चढ़ाई तो बिछाने नहीं चाहिए चैत्यालय, बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित है, बिल्कुल हिंसा होती है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय, देव की जय, विद्याग धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। देखो, एक काम करने चाहिए तुम्हारा, साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। काय हमने कल कहा था, दो तरह के लोग खड़े होते हैं, ये कैसा करने चाहिए और ये कैसा नहीं करना। इसलिए अपन जिनमें ना बच के अपनी बात के अंदर नहीं जाए। अब यार लोगों के वचन से हुआ, कई लोगों को ये दिखता है कि यार लोग बच जाएंगे, ज्यादा प्रवचन होने चाहिए। कई लोगों को ये दिखता है 9 से 1 मिनट ज्यादा हो तो हमारा कार्यक्रम बढ़ जाएगा। देखो, दो तरह की बात बन जाए। वो कार्यक्रम बच्चों का सब नहीं कार्यक्रम, उनकी साल भर की तपस्या है। एक बार में टाइम में 10 साल भर बच्चों, इसलिए वो भी जरूरी है। और जो वाला कार्यक्रम इसलिए जरूरी है कि कल्याण जा सकता, इसलिए आप इधर देखो, समय बहुत अल्प है, इसलिए ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद लीलात्मनम स्वयं रूपम सर्वविशुद्धम लिंगस्थाने नमस्कृतम। ओंकार ध्वनि अगम अपार पावन अक्षर करे सारा, चारों वेद सत्य है जाकी ताकी महिमा
उत्तम शत्रुघ्न की। देखो समय बिल्कुल बहुत अल्प रहता है, इसलिए भगवान आत्मा की एक बात